हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार एसआई का वैकेंसी आ चुकी है, बिहार एसआई की। और उसको देखते हुए कि हिस्ट्री का जितना वेटेड है इंडियन हिस्ट्री का, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। एक्चुअली में सीरीज सभी का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। हमें स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपीय के आगमन से, ठीक है ना। यूरोपीय के आगमन ये सिर्फ एसआई के लिए नहीं है, बीपीएससी ये काम आएगा, बीपीएससी, बिहार एसआई, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुँचा था। तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुँचा था, तो 1498 में पहुँचा था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुग़ल बादशाह कौन था। तो उस समय भारत का मुग़ल बादशाह अकबर था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, अल बुर्बक को माना जाता है। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो कौन था, तो वो था काउंट दी लाली, ठीक है ना। काउंट लाली या काउंट दी लाली भी बोलते हैं उसको। 5 नंबर में है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीरी से मिलकर मुग़ल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। तो वो कौन था, तो वो था सर टॉमस रो, ठीक है। 6 नंबर में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, तो भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार मतलब कि भूभाग नहीं चाहिए था, उसे व्यापार करना था। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि मुग़ल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुग़ल सम्राट फ़ारूक सियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो वो था जॉन सॉरमैन। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुग़लों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुग़ल दरबार में आए थे। तो ये कब आया था, तो ये आया था, आंसर होगा इसका भी, जहांगीर के काल में। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कालवर्ट को। 10 नंबर में है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लेना। 11 नंबर में है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो पिपली में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, देखेंगे 12 नंबर में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो सूरत में हुई थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। तो इसमें से कौन सी वस्तु नहीं थी, तो वो चाय थी, बाकी सारे वस्तुएं निर्यात की जाती थी। 14 में है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया। 14 का आंसर होगा सी, वांडीवास का युद्ध। 15 में है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो अल्मीडा हुआ, ठीक है। 15 का होगा सी। 16 पे आते हैं। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो किसे हुआ था, तो वो हुआ था, इसका आंसर होगा लिवेंट कंपनी को, ठीक है ना, लिवेंट कंपनी को। 17 का है, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किसने किया था, तो किसके काल में, तो जहांगीर के काल में। फिर है नेक्स्ट 18 नंबर, एक सलाह सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो कौन था वो, तो डुप्ले था वो। 20 में है, 20 में देखते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे। तो असफल क्यों रहे, इसका कारण था अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली होना, ठीक है ना।
21 नंबर में है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा था, तो बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो किस स्थान पर किया था, तो कोचीन में किया था। 23 पे आते हैं। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोप या निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो कौन कौन लोग किए थे भारत में प्रवेश, 23 का आंसर बताएंगे, बी आंसर होगा इसका। कौन थे, तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आता है डच, डच के बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आते हैं फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 पे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आते हैं 25 पे, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है वो कहाँ पर है, वो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। 26 पे आते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, इसके 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी। 27 नंबर में आते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था, तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। 28 नंबर में देखेंगे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो वो था शाह आलम द्वितीय था। 29 में है कि सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो किसने प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट ने की थी। 30 में आते हैं। 30 में क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो किसके द्वारा था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट में है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की थी, तो वो किया था 12 अगस्त 1765 को किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। तो किसने हराया था स्वाली नामक स्थान पर, तो वो हराया था थॉमस बेस्ट ने हराया था। 33 में है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रमानुसार इसको बताना है कि 18वीं शताब्दी में चाहे 18वीं दशक में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। 33 का तो इसमें कौन सा होगा इसका, 33 का आंसर इसमें देखेंगे, बी इसका आंसर होगा। अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। 34 में है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कौन किया था, 34 का आंसर होगा ए हॉकिंस ने। 35 पे आते हैं। बेदर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, यानी या बेदर बोलिए या बेदरा का युद्ध बोलिए, ठीक है ना। तो किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। इसका आंसर होगा डी। 36 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना के ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, डी अल्मीडा संबंधित है। 37 में कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किया था जॉब चारनॉक ने किया था। 38 पे आते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के नियतित प्रमुख थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा है, पर्णपाद यानी कि स्टेपल कमोडिटी क्या थे। फिर से ध्यान सुनिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पर्ण पदार्थ क्या थे। तो पर्ण पदार्थ क्या थे, तो 38 का आंसर देखेंगे इसका। 38 का आंसर क्या होगा, तो 38 का आंसर डी होगा। कपास, रेशम, सोरा, अफीम। सोरा का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। सोरा एक तरह की बारूद होती थी जो कि तोप में यूज किया जाता था। 39 का होगा कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो कौन सा शासक आया था, तो वो कौन सा व्यक्ति आया था, तो वो था बी टॉमस रो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे देखेंगे 40 नंबर पे। 40 नंबर में क्या कह रहा है, 40 नंबर में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था। तो किसको किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था।
41 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाया था? तो अलबुर्बक ने अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 42 पे। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? 42 का आंसर होगा ए, पुर्तगालियों को दिया जाता है। 43 में आते हैं कि सेंट थोमे का युद्ध कहाँ हुआ था, या सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। 44 में है कि फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? नहीं लाए थे, याद रखिएगा। तो कौन नहीं लाए थे? तो रूसी और जर्मनी। ठीक है ना, ये रूसी और जर्मन नहीं लाए थे। 46 में देखते हैं। 46 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में है यात्री और सूची 2 में है देश। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का रहने वाला था? और तस्मान कहाँ का रहने वाला था? तो 46 में देखेंगे, 46 का आंसर इसका बी होगा। कैसे होगा देखेंगे। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रिटेन का रहने वाला था। तस्मान कहाँ का रहने वाला था? तो हॉलैंड का रहने वाला था। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा बी। लास्ट आते हैं 47 में। क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो किसे बनाया था? तो वो बनाया था मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां। ए आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही क्वेश्चन का सीरीज अब आने वाला है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक सीरीज आपको मिलता रहे। धन्यवाद।